मित्रों, सेमीफाइनल के मुकाबले में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। लेकिन दोस्तों, भारत को मिली इस शानदार जीत के बाद भी रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर खुश नजर नहीं आए, बल्कि जीत के बाद उन्होंने गंभीर और सूर्या को लेकर कड़ी नाराजगी जताते हुए ऐसा बयान जारी कर दिया जिसने भारत की जीत की खुशियों को कुछ हद तक फीका कर दिया। जी हां मित्रों, भारतीय टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में प्रवेश तो कर लिया, लेकिन इस जीत के बाद भी रोहित, सचिन और गावस्कर गंभीर और सूर्या पर बुरी तरह भड़क उठे। उन्होंने फटकार लगाते हुए ऐसी बात कह दी जिसने पूरे भारतीय खेमे में हलचल मचा दी है। तो मित्रों, आखिर क्या है पूरा मामला? आखिर क्यों नाराज हो गए ये दिग्गज? और क्या कहा उन्होंने गंभीर और सूर्या को लेकर? उनके गुस्से भरे बयान का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी भारत की इस शानदार जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मित्रों, मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया T20 विश्व कप 2026 का सेमीफाइनल मुकाबला पूरी तरह रोमांच से भरा रहा। इस अहम मुकाबले में भारतीय कप्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और टीम के बल्लेबाजों ने इस फैसले को सही साबित करते हुए इंग्लैंड के सामने रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। भारतीय टीम ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए अपने निर्धारित ओवरों में 253 रन बनाए, जिसके जवाब में इंग्लैंड को जीत के लिए 254 रनों का मुश्किल लक्ष्य मिला। भारत की तरफ से संजू सैमसन ने बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मैदान के चारों ओर शॉट लगाए और केवल 42 गेंदों में 89 रनों की तेज तर्रार पारी खेलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। वहीं ईशान किशन ने भी अहम मौकों पर रन जोड़ते हुए 39 रनों की उपयोगी पारी खेली और संजू का अच्छा साथ निभाया। हालांकि अभिषेक शर्मा और कप्तान सूर्य कुमार यादव इस मैच में बड़ी पारी नहीं खेल सके, लेकिन आखिरी ओवरों में शिवम दुबे ने आक्रामक अंदाज दिखाते हुए ताबड़तोड़ 43 रन बनाकर टीम के स्कोर को 253 तक पहुंचा दिया। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम शुरुआत से ही दबाव में नजर आई। भारतीय गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और 95 रन के भीतर ही उनके 4 अहम विकेट गिरा दिए। हालांकि इसके बाद जैकब बेथेल ने शानदार जुझारू पारी खेलते हुए 105 रन बनाकर इंग्लैंड को मुकाबले में बनाए रखा और मैच को आखिरी ओवरों तक खींच दिया। उनके साथ विल जैक्स ने भी 35 रन बनाकर टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा और निर्णायक समय पर विकेट निकालते हुए मैच का रुख भारत की ओर मोड़ दिया। आखिरकार जब मुकाबला अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचा तो भारतीय गेंदबाजों ने बेहतरीन संयम दिखाया और इंग्लैंड को लक्ष्य तक पहुंचने से रोक दिया। इस तरह भारत ने बेहद रोमांचक मुकाबले में 7 रनों से जीत दर्ज की और इसी के साथ भारतीय टीम ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। लेकिन मित्रों, इस जीत के बाद जहां पूरे देश में जश्न का माहौल है और हर कोई भारत की शानदार जीत की सराहना कर रहा है, वहीं क्रिकेट जगत के 3 दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर जीत के बाद भी काफी नाराज नजर आए और उन्होंने कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि जीत के बाद भी ये दिग्गज संतुष्ट नहीं दिखे? आइए जानते हैं कि उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। सबसे पहले रोहित ने कहा कि सबसे पहले मैं भारतीय टीम को फाइनल में पहुंचने की दिल से बधाई देना चाहता हूं। आज हमारे खिलाड़ियों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि भारत में आकर भारतीय टीम को हराना किसी भी विरोधी के लिए बिल्कुल आसान काम नहीं होता। लेकिन इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि भले ही मैच भारत ने जीता हो, मगर दिल इंग्लैंड की टीम ने भी जीत लिया है। इतने बड़े मुकाबले में इतने बड़े लक्ष्य का दबाव में पीछा करना हर टीम के बस की बात नहीं होती। इसके बावजूद इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने जिस जज्बे और साहस के साथ खेल दिखाया वह काबिले तारीफ है। सिर्फ 7 रन से हारना यह दिखाता है कि उन्होंने आखिरी गेंद तक लड़ाई लड़ी।
रोहित ने आगे कहा कि सच कहूं तो अगर जसप्रीत बुमराह 19वां ओवर इतनी समझदारी से नहीं डालते या फिर संजू सैमसन की 79 रनों की बेहतरीन पारी नहीं आती तो शायद मैच का नतीजा कुछ और भी हो सकता था, क्योंकि आज इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भी शानदार पारियां खेलीं। खासकर जैकब बेथेल की पारी वाकई लाजवाब थी, जिसने भारतीय गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। इसके बाद रोहित का लहजा थोड़ा सख्त नजर आया और उन्होंने कप्तान सूर्या को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि आखिर कब तक आप सिर्फ कप्तानी की आड़ में टीम में बने रहेंगे। कप्तान होने के साथ साथ आप एक बल्लेबाज भी हैं और एक बल्लेबाज होने के नाते यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप टीम के लिए रन बनाएं और मुश्किल मौकों पर एक मैच जिताने वाली पारी खेलें। अगर ऐसा नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि सवाल उठेंगे और लोग जवाब भी मांगेंगे। रोहित ने आगे कोच गंभीर की रणनीति पर भी असंतोष जताते हुए कहा कि मुझे टीम चयन और गेंदबाजी की कुछ नीतियां समझ नहीं आ रही हैं। आपके पास कुलदीप यादव जैसा अनुभवी और मैच जिताने वाला स्पिनर मौजूद है, फिर भी लगातार वरुण को मौके दिए जा रहे हैं। मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा कि वरुण खराब गेंदबाज हैं, वह भी एक अच्छे स्पिनर हैं, लेकिन हर खिलाड़ी का एक दौर होता है और इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक उनका लय में आना दिखाई नहीं दे रहा। विरोधी बल्लेबाज उन्हें काफी हद तक पड़ चुके हैं और आज के मैच में भी उन्होंने काफी रन खर्च किए। अंत में रोहित ने कहा कि मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि फाइनल से पहले टीम को कुछ अहम फैसले लेने होंगे। अगला मुकाबला कीवी टीम के साथ है और फाइनल जैसे बड़े मैच में एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है, इसलिए समय रहते सही फैसले लेना बेहद जरूरी है। सचिन ने कहा कि सबसे पहले मैं भारतीय टीम को इस बड़ी जीत और फाइनल में पहुंचने के लिए बधाई देना चाहता हूं। सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में जिस तरह खिलाड़ियों ने दबाव के बीच खेल दिखाया वह काबिल ए तारीफ है, लेकिन इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सिर्फ जीत से ही सब कुछ सही नहीं हो जाता। एक खिलाड़ी के तौर पर मैंने हमेशा यह माना है कि हर जीत के बाद भी अपनी कमियों को पहचानना बहुत जरूरी होता है। आज के मैच में भी कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलीं जिन पर टीम प्रबंधन और खिलाड़ियों को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। सचिन ने आगे कहा कि इतने बड़े लक्ष्य का बचाव करते हुए भी मैच आखिरी ओवर तक पहुंच जाना यह दिखाता है कि कहीं न कहीं हमारी योजनाओं में कमी रह गई थी। जब आपके पास 200 से ज्यादा रनों का स्कोर हो तो विरोधी टीम को उस मुकाबले में इतनी गहराई तक वापस आने का मौका नहीं मिलना चाहिए। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने जिस तरह दबाव के बावजूद लगातार रन बनाए, उससे यह साफ दिखाई देता है कि भारतीय गेंदबाजों की रणनीति हर समय सही नहीं थी। इसके बाद सचिन का लहजा थोड़ा सख्त हो गया और उन्होंने कहा कि भारतीय टीम इस समय दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक मानी जाती है, इसलिए मैदान पर भी वही स्तर दिखाई देना चाहिए। कई बार ऐसा लगता है कि खिलाड़ी अपने स्वाभाविक खेल से थोड़ा दूर चले जाते हैं और अनावश्यक गलतियां कर बैठते हैं। खासकर बड़े मुकाबलों में संयम और सही फैसले बहुत मायने रखते हैं। सचिन ने कहा कि फाइनल अब ज्यादा दूर नहीं है और वहां कोई भी टीम आपको दूसरा मौका नहीं देती। अगर छोटी छोटी गलतियों को अभी नहीं सुधारा गया तो वही गलतियां फाइनल जैसे बड़े मंच पर बहुत भारी पड़ सकती हैं। अंत में सचिन ने कहा कि मेरी बातों का मतलब किसी खिलाड़ी की आलोचना करना नहीं है, बल्कि यह याद दिलाना है कि भारतीय टीम की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। देश के करोड़ों लोग इस टीम से उम्मीद रखते हैं, इसलिए फाइनल में उतरने से पहले टीम को हर पहलू पर ध्यान देना होगा और अपने प्रदर्शन को और बेहतर बनाना होगा। तभी यह जीत सच में यादगार बन पाएगी। वही सुनील गावस्कर ने कहा कि सबसे पहले मैं भारतीय टीम को इस अहम जीत और फाइनल में पहुंचने के लिए बधाई देता हूं। सेमीफाइनल जैसा बड़ा मुकाबला जीतना हमेशा आसान नहीं होता और खिलाड़ियों ने दबाव के बीच जीत हासिल करके यह दिखा दिया कि उनमें क्षमता की कोई कमी नहीं है। लेकिन एक पूर्व खिलाड़ी होने के नाते मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सिर्फ जीत देखकर खुश हो जाना ही काफी नहीं होता, बल्कि यह भी देखना जरूरी होता है कि मैच किस तरह जीता गया। आज का मुकाबला भारत के पक्ष में जरूर गया, लेकिन जिस तरह आखिरी ओवरों तक मुकाबला खिंच गया उसने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। जब आपके पास इतना बड़ा स्कोर होता है तो विरोधी टीम को उस स्थिति तक पहुंचने देना कहीं न कहीं टीम की योजना
और क्रियान्वयन में कमी को दिखाता है। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने जिस आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की, उससे यह साफ नजर आया कि हमारे गेंदबाज कई मौकों पर सही लाइन और रणनीति पर कायम नहीं रह पाए। गावस्कर ने आगे कहा कि बड़े टूर्नामेंट में अनुभव और समझदारी बहुत मायने रखती है। कई बार ऐसा लगा कि मैदान पर थोड़ी जल्दबाजी और गलत फैसले भी देखने को मिले, जो एक मजबूत टीम से उम्मीद नहीं की जाती। फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में ऐसी छोटी छोटी चूक भी मैच का रुख बदल सकती है। इसलिए टीम प्रबंधन और खिलाड़ियों दोनों को बैठकर इस मैच का सही तरीके से विश्लेषण करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि किन जगहों पर सुधार की जरूरत है। गावस्कर ने अंत में कहा कि भारतीय टीम के पास प्रतिभा और ताकत की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर फाइनल जीतना है तो मैदान पर पूरी अनुशासन और स्पष्ट रणनीति के साथ उतरना होगा, क्योंकि फाइनल में सामने जो भी टीम होगी वह किसी भी गलती का फायदा उठाने में बिल्कुल देर नहीं लगाएगी। लेकिन मित्रों, आप सभी को क्या लगता है, क्या फाइनल से पहले भारत में बदलाव की जरूरत है या फिर यही टीम फाइनल में कीवियों को हराने का मादा रखती है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।